बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्यंत दयावान और कृपाशील ईश्वर के नाम से, जो हम सब का सृष्टा और पालनहार है। मेरे आदरणीय देशवासियों, बहनों और भाइयों और युवा दोस्तों, 24 जनवरी को हर साल हमारे देश में नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे मनाया जाता है, लड़कियों के लिए राष्ट्रीय दिन। आइए हम इस पर बात करें कि हमारे देश में और भारतीय समाज में लड़कियों की, बच्चियों की क्या स्थिति है और उसमें हमको क्या करने की ज़रूरत और आवश्यकता है। ये बात हम सब पर स्पष्ट है और वाज़ेह है। भारत में महिला और पुरुष का जो सेक्स रेशो है, ये पहले बहुत कम होता था, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाएं कम होती थीं। अब पिछले 10 सालों में इसमें काफ़ी बेहतरी आई है और एवरेज 1000 पुरुषों पर, लोगों पर 1020 महिलाएं इस वक्त देश के आंकड़ों के हिसाब से बताई गई हैं। लेकिन अभी भी रूरल, अर्बन जो हमारा सेक्टर है, शहरी जो शहरों में, ये रेशो अभी भी कम पाया जाता है। हम देख रहे हैं कि अभी भी बच्चियों के बारे में, लड़कियों के बारे में हमारे समाज में जो सोच और जो मानसिकता है, उसमें बेहतरी तो आई है, लेकिन अभी भी गाँव में, रूरल एरियाज़ में, चूँकि हमारा देश अभी भी गांव प्रधान देश है, बड़ी आबादी गांव में बसती है, तो अभी भी वो मानसिकता और वो सोच लड़कियों के बारे में, बच्चियों के बारे में पाई जाती है। और इस सोच की वजह से बच्चियों की तालीम पर, बच्चियों की परवरिश पर, उनके लालन पालन पर, उनको मिलने वाली जो सुविधाएं घर में हैं, उन पर बच्चों के मुकाबले में अभी भी कम ध्यान दिया जाता है। और इस सोच को बदलना ज़रूरी है कि लड़कियों के मुकाबले में लड़के बेहतर हैं, ये सोच अभी भी हमारे समाज में पाई जाती है। किसी घर में जब कोई नई संतान पैदा होती है, तो बच्चे की पैदाइश पर जितनी खुशी मनाई जाती है, उतनी खुशी बच्चियों की पैदाइश पर नहीं मनाई जाती। ये अभी भी एक सच्चाई है जिसे हमें मानना पड़ेगा और इस सोच को बदलने की ज़रूरत और आवश्यकता है। यकीनन बदल भी रही है, लेकिन अभी भी इस पहलू से हमारे देश में, हमारे भारतीय समाज में बहुत कमज़ोरियां हैं। आज भी हमारे समाज में एक बड़ी आबादी वो है जो अलग अलग कारणों से बच्चियों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। बच्चियों के पालन पोषण में, उनकी खुराक में फ़र्क किया जाता है। मैल न्यूट्रिशन जो एक बड़ी समस्या है बच्चों में, उनमें लड़कियां उस बच्चों से ज़्यादा प्रभावित हैं। ड्रॉप आउट्स जो स्कूल में होते हैं, वो भी बच्चियों में ज़्यादा होते हैं लड़कों के मुकाबले में। हर छोटी जगह गांव में शिक्षा की सुविधाएं न होने की वजह से लड़कियां बाहर जाकर नहीं पढ़ पाती, कम पढ़ पाती हैं लड़कों के मुकाबले में। तो इस पहलू से ये बच्चियां अभी भी एक तरह से काफ़ी वंचित हैं बहुत सारी सुविधाओं से, और उस कारण हम समझते हैं कि हमारे समाज में जिस रफ्तार से पॉजिटिव चेंज और तब्दीली आनी चाहिए, वो रफ्तार उस वक्त तक सही नहीं होगी जब तक कि बच्चियां भी बच्चों के बराबर हर मामले में शरीक नहीं होंगी। हमारे देश में कई और कारण भी हैं। हम देखते हैं कि 2 बच्चों की जो पॉलिसी, जनसंख्या की पॉलिसी हमारे देश ने अपनाई है, उस कारण से लोग बच्ची के पैदा होने को अच्छा नहीं समझते और चाहते हैं कि चूँकि 2 बच्चों की एक सीमा तय कर दी गई है कानून के मुताबिक और उस पर रुकावट है, तो उस कारण से बच्चियों की पैदाइश कम हो रही है। पिछले सालों में जो रिपोर्टें ख़ास तौर से पैदा होने से पहले बच्चियों को माँ के पेट में मार देने की, या उनको जन्म का भी अधिकार
न मिलने के जो आंकड़े पिछले सालों में रिपोर्टों में आए हैं कि हर साल तकरीबन 5 लाख बच्चियां पैदा होने से रोक दी जाती हैं या माँ की कोख में ही उनको ख़त्म कर दिया जाता है। साइंस और टेक्नोलॉजी यकीनन हमारी सेहत और स्वास्थ्य में मददगार है, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी का एक ये नेगेटिव पहलू कि सेक्स डिटर्मिनेशन के नाम पर पैदा होने से पहले ये जान लेना कि पैदा होने वाला बच्चा है या बच्ची है, इसका गलत इस्तेमाल अभी भी हमारे देश में कानून बनने के बावजूद और सख्त कानून होने के बावजूद भी अभी भी सेक्स डिटर्मिनेशन की वजह से बच्चों की पैदाइश को रोका जा रहा है या कम किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि बच्चियों पर तरह तरह से उन पर हिंसा भी होती है, बच्चियां अन्याय का शिकार भी होती हैं, घरों में भी अपने करीबी रिश्तेदारों से और पूरे समाज में बच्चियों पर अत्याचार या बच्चियों के खिलाफ जो क्राइम्स और अपराध होते हैं वो भी बढ़ रहे हैं समाज में। हालांकि कानून बने हुए हैं और सेक्सुअल हरासमेंट या सेक्सुअल अब्यूज़ के जो कानून हैं वो सख्त भी हैं, इसके बावजूद भी आंकड़े बताते हैं कि बच्चियों के खिलाफ जो क्राइम और अपराध होते हैं उनमें कमी नहीं आ रही है। इसी के साथ साथ बच्चियों की ट्रैफिकिंग यानी बच्चियों को अगवा कर लेना, बच्चियों को चुरा लेना और बच्चियों को सेक्स के कारोबार में लगाने के लिए उनका ट्रांसपोर्टेशन करना, उनका कारोबार और ख़रीद फरोख्त करना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में भी और बाहर के दूसरे देशों में भी बनी हुई है। और हमारे देश में भी ये समस्या बहुत गंभीर है। हालांकि कानून बने हुए हैं, इसके बावजूद भी इस बड़ी समस्या को कि लड़कियों और बच्चियों का कारोबार, उनकी ख़रीद व फरोख्त और उनको गलत कामों में धकेलने की कोशिश, ये बड़ी समस्या हमारे समाज में अभी भी बनी हुई है और इसकी तरफ समाज को ध्यान देने की ज़रूरत और आवश्यकता है। इस्लाम में इस बारे में जो शिक्षाएं दी गई और जो हिदायतें दी गई हैं, एक हदीस में कहा गया कि किसी के घर में किसी व्यक्ति के अगर 3 बेटियां पैदा हुईं और उसने उनकी अच्छी परवरिश की, उनको अच्छी तरबियत की, अच्छे अखलाक और संस्कार दिए और उसको तालीम दी और सही उसका रिश्ता किया, तो वो व्यक्ति जन्नत का हकदार होगा, स्वर्ग का हकदार होगा। 2 बच्चियों के बारे में भी पूछने वाले ने पूछा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो कहा गया कि वो भी जन्नत का हकदार होगा। तो बच्चियों को इतनी अहमियत दी गई और इस्लाम में बात कही गई कि परवरिश के मामले में, खाने पीने के मामले में और सहूलतों के मामले में बेटे और बेटी के दरमियान कोई फ़र्क नहीं किया जाना चाहिए। बेटे और बेटी और बच्ची और बच्चे के दरमियान फ़र्क नहीं किया जाना चाहिए। कुरान करीम में ये बात भी कही गई कि तुम अपनी औलाद को गरीबी और भुखमरी या मुफलिसी की वजह से कत्ल न करो, हम उनको भी रिस्क देते हैं और हम तुम्हें भी रिस्क देंगे। तो ये बात स्पष्ट रूप से ईश्वर की ओर से कुरान में कही गई है कि बच्चियों को या बच्चों को इस डर से दुनिया में न आने देना या इस डर से उनको कत्ल कर देना कि वो तुम्हारे रिस्क में हिस्सा बटाएंगे। तो ये बात कही गई कि हम उनको भी रिस्क देते हैं और तुम्हें भी हम ही रिस्क देते हैं। कुरान करीम में एक जगह ये बात भी कही गई है कि अरब के उस माहौल में जब कुरान नाजिल हो रहा था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सामने इस्लाम का पैगाम पेश कर रहे थे, तो वहाँ लड़कियों और औरतों की स्थिति बहुत ख़राब थी और बच्चियों का पैदा होना अपने लिए बेइज्जती समझा जाता था और लोग ज़िंदा दफन कर देते थे, बच्चियों को मार देते थे। उसको सामने रखते हुए कुरान में जो आयत नाजिल हुई और ये कहा गया कि उस दिन यानी हिसाब के दिन जब ईश्वर की अदालत होगी और लोग ईश्वर की अदालत में खड़े होंगे, उस बच्ची से जिसे ज़िंदा
दफन कर दिया गया, उसको मार दिया गया, उससे पूछा जाएगा कि आखिर वो किस जुर्म में कत्ल की गई, आखिर उसका जुर्म क्या था। तो ये बातें और कुरान की और इस्लाम की ये शिक्षाएं हमें बताती हैं कि हमें समाज में बच्चियों को, लड़कियों की जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए एक जागृति पैदा करने की ज़रूरत है, बेदारी लाने की ज़रूरत है। बच्चियों के बारे में, लड़कियों के बारे में हमारी सोच को और मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। और हर सतह पर, यानी समाज की सतह पर भी और सरकार की सतह पर भी ऐसी पॉलिसीज़ को बनाने की ज़रूरत है जिससे लड़के और लड़कियों के दरमियान फ़र्क न रहे और लड़के और लड़कियों के दरमियान भेदभाव न किया जाए और उनको पूरा बराबर का सम्मान मिले, बराबर के अधिकार मिलें। और ये न समझा जाए कि लड़की का पैदा होना एक बोझ है और उसको भी उसी तरह से देखे जाने की ज़रूरत। और आज हमारी बच्चियों ने और लड़कियों ने ये साबित कर दिया है और कई मैदानों में हमारी बच्चियां लड़कों से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तालीम के मैदान में और अलग मैदानों में। तो अब इसमें कोई शक नहीं है। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है। और ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के इस मौके पर हम समझते हैं कि हमको ये अहद करना चाहिए, ये प्रण लेना चाहिए, प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम समाज में लड़कियों और बच्चियों की स्थिति और पोजीशन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और उनके बारे में जो नेगेटिव सोच अभी भी समाज में पाई जाती है उसको बदलकर एक पॉजिटिव सोच लाने की हम कोशिश करेंगे। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।